चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। The ratio of oil and kerosene in the container is 3:2. When 10 liter of the mixture is taken out and replaced by kerosene, the ratio becomes 2:3. रेशियो क्या हो जाता है आपके पास? 2:3 हो जाता है ना। रेशियो क्या हो जाता है आपके पास? 2:3 हो जाता है। टोटल क्वांटिटी इन ऑफ अ मिक्सचर इन द कंटेनर। अगेन आप एक बार ट्राई करिए। आई विल जस्ट गिव यू 1 to 2 minutes मैक्सिमम। जल्दी से ट्राई करिए। इट्स 8:40 मैक्सिमम। आई विल गिव टाइम टिल 8:42 मैक्सिमम। चलिए बताइए आप मेरे को करके व्हाट्सएप पे दिया आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बताइए मुझे फटाफट। आप पहले ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया? डू यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन पहले मैं आपको समझाता हूँ। द रेशियो ऑफ ऑयल एंड केरोसिन इन द कंटेनर। ये मान लेते हैं कोई आपके पास कंटेनर है। लेट्स से दिस इज योर कंटेनर। इसमें आपके पास ऑयल भी है और केरोसिन भी है, ठीक है ना। तो इसका रेशियो क्या आपके पास 3:2 है। मतलब ऑयल है आपके पास 3 तो केरोसिन है आपके पास 2। When the 10 liter of the mixture is taken out and replaced by kerosene, इसमें से आपने 10 लीटर निकाल दिया। You have taken out 10 लीटर। 10 लीटर आपने क्या निकाला? मिक्सचर निकाला। और इसके बदले आपने क्या कर दिया? इसके बदले आपने केरोसिन डाल दिया। इसके बदले आपने क्या डाल दिया? केरोसिन डाल दिया। तो रेशियो हो जाता है आपके पास 2:3। तो क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द कंटेनर। तो स्टार्टिंग में आपके पास कितना क्वांटिटी था? इसकी क्वांटिटी कितनी थी ये आपको बताना है। What was the quantity initially? इनिशियली इसके पास कितनी क्वांटिटी थी ये चीज आपको बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? बताइए जल्दी से फटाफट। बताइए जल्दी से फटाफट। टेल मी क्विकली, क्विकली बताइए क्या आंसर होना चाहिए। मैं इसको दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। बेसिक तरीके से बताऊंगा और शॉर्टकट भी बताऊंगा। So it's 8:43. So shall I start solving? Shall I start solving? अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं किया इसका। Shall I start solving? Yes, no? Shall I start solving? बहुत इजी सा क्वेश्चन है यार, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए देखिए आपको समझाता हूँ मैं। एक लाइन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सॉल्व करने के लिए और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने के लिए। देखिए कैसा है। बट हाँ आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो ये सवाल नहीं होगा। ये बोलता है रेशियो ऑफ ऑयल एंड केरोसिन। यहाँ पे आपके पास ऑयल प्लस केरोसिन का जो रेशियो है ओ और ओ इज टू के का जो रेशियो है ऑयल इज टू केरोसिन, इसका ऑयल इज टू जो केरोसिन का जो रेशियो है ना ये 3:2 है। कितना है आपके पास? 3:2। समझ में आ रही बात? तो पहले मैं आपको जो ट्रिक बताया वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद बेसिक बताता हूँ। इसका मतलब अगर आपको ये निकालना होगा यार केरोसिन इसमें कितना है, बिकॉज आप फाइनली इसमें केरोसिन मिला रहे हो। तो इसमें केरोसिन कितना रहा होगा? केरोसिन रहा होगा आपके पास 2/3 + 2 5/100। यही तो रहा होगा, इतना परसेंट रहा होगा। ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा केरोसिन कितना है इसमें 40%। अगर केरोसिन 40% है, ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना। तो केरोसिन आपके पास 40% है, तो यहाँ पे जो केरोसिन है ये कितना हो गया आपके पास? 40%। डू यू अंडरस्टूड दिस? 1 प्रेस करो भाई, 1 प्रेस करिए। डू यू अंडरस्टूड दिस? यहाँ तक का बात समझ में आया यार? सिंपल है ना। अगर आपके पास कोई भी रेशियो दिया हुआ है ये इस तरीके से। अच्छा इसमें आप क्या मिला रहे हो? इसमें आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपके पास, ये तो आपके पास मिक्सचर था जिसमें आपके पास ऑयल और केरोसिन था। और यहाँ से आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि ये दूसरा मिक्सचर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आपके पास केरोसिन है, ठीक है ना। और आप इन दोनों मिक्सचर को मिला रहे हो, इन दोनों मिक्सचर को जो आप मिला रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे इसको इसमें मिला रहे हो।
तो बेसिकली क्या हो रहा है, दूसरे में केरोसिन कितना है, पहले वाले में केरोसिन 40% हो गया, दूसरे में प्योरली केरोसिन ही है, तो केरोसिन कितना है आपके पास 100% है, केरोसिन क्या आपके पास 100%। ये बात समझ में आई। दूसरे में तो सिर्फ केरोसिन है ना, तो केरोसिन कितना आपके पास 100% है। और अगर आपके पास केरोसिन 100% है और रेशियो जो फाइनल जो मिक्सचर आ जाता है ये 2:3 आता है, तो इसमें केरोसिन का परसेंट कितना होगा, तो 3/5 इंटू 100%, दैट मीन्स ये हो जाएगा 20, मतलब 60%, मतलब इफेक्टिवली हमने केरोसिन का रेशियो निकाल दिया। यहाँ पे ये रेशियो कितना हो गया 60%। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर है, आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। रिजल्टेंट मिक्सचर में केरोसिन कितना 60% है, ये 100 माइनस 60 ये कितना हो गया 40%, एंड 60 माइनस 40 कितना हो गया 20%। क्लियर है। तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास 22 या 40, मतलब रेशियो क्या आ रहा है आपके पास 2:1। अब ये रेशियो किसका आया, सबसे इंपॉर्टेंट ये है भाई, ये रेशियो आया किसका, बताओ। ये रेशियो जो 2:1 आया ये क्या आया है, ये 2 पार्ट आपके पास मिक्सचर है, 2 पार्ट आपका ये वाला जो क्वांटिटी ले रहे हो ना, ये वाला जो क्वांटिटी है ये वाला पार्ट है आपके पास 2 पार्ट, और ये वाला पार्ट कितना है 1 पार्ट। तो ये वाला आपका जो प्योर जो केरोसिन का पार्ट है ये है, तो प्योर केरोसिन का पार्ट उन्होंने कितना बोला है आपने 10 लीटर मिलाया है। तो अगर आप सही मायने में देखेंगे तो ये है 2x और ये है आपके पास 1x, इस 1x की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है 10। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो आपको बोला टोटल क्वांटिटी इन द मिक्सचर, तो टोटल क्वांटिटी कितना है 2x प्लस x, टोटल क्वांटिटी है आपके पास 3x, मतलब 3 और x की वैल्यू कितनी है 10, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 30 लीटर विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा 30 लीटर। समझ में आ गई बात सभी को, सबको बात समझ में आई क्या, बताइए जल्दी से, समझ में आई बात सभी को, प्लीज टेल। सो आंसर विल बी व्हाट 30 लीटर। क्लियर है, अरे क्लियर है, क्लियर है सभी को। अब मैं इसका बेसिक बता देता हूँ, बेसिक बहुत ही सिंपल है और समझना भी जरूरी है। अब चीज इसका खराब कर दोगे तुम ऐसे, स्ट्रेच हो जाती हूँ पीछे की तरफ अगर ज्यादा लोड दो तो। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैंने म्यूट कर दिया है अनंदिता आपको, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए while you are in the class। देखिए अब इसका बेसिक तरीके से आपको बता देता हूँ, है ना। आपके पास ये जो मिक्सचर था इसमें y केरोसिन क्या था आपके पास 3:2 था। आर यू अंडरस्टैंडिंग, अरे बोलो ना यार, कितना था आपके पास 3:2 था। क्लियर है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि y जो केरोसिन है ना ये कितना है आपके पास 3x/2x। अब आप क्या कर रहे हो कि ये जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है इसमें से आप 10 लीटर निकाल ले रहे हो, यू आर टेकिंग आउट 10 लीटर। इस 10 लीटर में भी आपका जो y ये हो जाएगा, ये 3:2 का रेशियो रहेगा, ये आपके पास 3 पार्ट ऑयल होगा और 2 पार्ट आपके पास केरोसिन होगा, है ना। 2 पार्ट आपके पास क्या होगा केरोसिन होगा, है ना, y केरोसिन है। क्लियर है की बात। इसका मतलब 3 + 2 5, मतलब 5 की वैल्यू कितनी है 10 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 2 है। 1 की वैल्यू 2 कहने का मतलब ये है 3x 2x समझ सकते हो यार, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब 3x मतलब 3 × 2 ये हो जाएगा 6, इसका मतलब 6 लीटर आपने ये निकाला होगा, और यहाँ से हो जाएगा 2 2 जो 4, इसका मतलब 4 लीटर। मतलब आप 10 लीटर निकाल रहे हो उससे, 10 लीटर निकालने का मतलब आपने 6 लीटर क्या निकाला होगा ऑयल निकाला होगा, और 4 लीटर क्या निकाला होगा केरोसिन निकाला होगा। ये क्लियर है सभी को। और आपके पास पहले ऑयल कितना था 3x, उसमें से आपने ऑयल कितना निकाल लिया 6 लीटर, तो 6 माइनस कर दो। अच्छा केरोसिन कितना निकाला आपने, केरोसिन निकल गया 4 लीटर, लेकिन इसके बदले क्या हो गया, आपने 10 लीटर केरोसिन डाल दिया, तो केरोसिन आपको 10 डाल दो, और उसके बाद क्या हुआ जो रेशियो हो गया ना ये 2:3 हो गया, तो रेशियो बिकम व्हाट 2:3। समझ में आ गई बात। तो बस अब आपका काम क्या रह गया, कैंसिल करना रह गया, तो 3x - 6 और ये हो जाएगा 2x + 6 इज इक्वल टू हो गया भाई साहब 2:3। तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 जा 9x - 3 6 जा 18, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4x + 2 6 जा 12, तो 9x - 4x ये हो जाएगा 5x, और ये 18 12 क्या हो जाएगा 30, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो आपको बोला है कि टोटल क्वांटिटी बताओ, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है आपके पास, टोटल क्वांटिटी है 3x + 2x 5x, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 × 6, मतलब क्या हो जाएगा 30 लीटर। समझ में आ गई बात सभी को। तो 30 लीटर विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डू यू अंडरस्टूड। एक बार
बेसिक बेसिक आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, समझ में आई बात। वैसे इसमें कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना कि होमोजीनियस मिक्सचर है, तो अगर आप 10 लीटर निकालो, 1 लीटर निकालो, 4 लीटर निकालो, सब में इसी रेशियो में रहेगा, 3:2 में रहेगा, सब इसी रेशियो में रहेगा। एक बार जल्दी से मुझे अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। एक बार आप मेरे को जल्दी से अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। समझ में आ रही बात सभी को? सबको बात समझ में आ रही है? पक्का? श्योर? चलिए जी, हम बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे? देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको एक थ्योरी बताना पड़ेगा मेरे को। देखिए, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, मार्क दिस क्वेश्चन टू बी इंपॉर्टेंट आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7, एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। देखो बोला है, वेसल इज फुल ऑफ 80 लीटर मिल्क। वेसल जो है ना आपके पास 80 लीटर मिल्क है, 8 लीटर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क ध्यान से देखना, 8 लीटर इज टेकन आउट, इसमें ये लिखो कि a vessel is full of 80 liter milk, 80 liter is taken out and replaced by water। ठीक है, इसमें एक चीज ऐड कर लो, बिकॉज ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इसमें ये चीज ऐड कर लीजिएगा, वेसल इज फुल ऑफ मिल्क, 80 liter टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। ये तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए अगेन, यहां से होगा अगेन 8 liter taken out and replaced by water, again 8 liter taken out and replaced by water। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर सो फाउंड। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? देखिए, इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, बट बेसिक से ना थोड़ा सा टाइम ले लेगा। देखिए, वेसल विच इज फुल ऑफ 80 लीटर मिल्क, यहाँ पे आपके पास 80 लीटर मिल्क है। पहले क्वेश्चन समझो, ठीक है ना, सॉल्यूशन कैसे होगा उसको छोड़ दो, सॉल्यूशन तो मैं आपको करा ही दूंगा। इसमें कितना है? 80 लीटर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसकी कैपेसिटी ये कितने लीटर का है? 80 लीटर का है। तो बोलता है इसमें से 8 लीटर मिल्क आपने निकाल दिया। 80 लीटर मिल्क से आपने कितना निकाल दिया? 8 लीटर निकाल दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ अंदर 80 लीटर, अंदर की साइड में अपन क्या लिख लेते हैं? 80 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या किया? ये 80 लीटर मिल्क था, दिस वाज व्हाट? 80 लीटर। इस 80 लीटर में से क्या किया आपने? 8 लीटर इज टेकन आउट, यहाँ से आपने 8 लीटर को निकाल दिया। 8 लीटर को आप इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। ये आपके पास, ये आपने क्या निकाला है? मिल्क निकाला है। ये आपने क्या निकाला है? मिल्क। पहले क्वेश्चन समझना अच्छे से, ठीक है, सॉल्यूशन तो अपन कर लेंगे। इसके बदले आपने क्या डाल दिया? इसके बदले आपने पानी डाल दिया। इसके बदले आपने क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। इसके बदले आपने क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे बोलो ना, क्या मिक्सचर में आपने 8 लीटर निकाला मिल्क, लेकिन उसके बदले 8 लीटर क्या डाल दिया? पानी। ये चीज क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? अगेन 8 लीटर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। उसके बाद दोबारा क्या किया? ये नया रेशियो हो गया। अब दोबारा से आपने क्या किया कि 8 लीटर अभी 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 क्या निकाला आपने? 8 लीटर मिक्सचर। अभी आपने क्या निकाला? 8 लीटर मिक्सचर, और फिर से उसको रिप्लेस कर दिया वाटर से। फिर से उसको रिप्लेस कर दिया वाटर से। तो अब बताओ इसमें क्या रेशियो है मिल्क इज टू वाटर का? ये प्रोसेस हमने 2 बार किया है। तो मुझे जल्दी से बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताएं। डू यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? फिर हम आगे की बात करेंगे। डू यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? क्वेश्चन सभी को समझ में आया क्या? पक्का? कितने लोगों को नहीं आया क्वेश्चन समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड? एनीवन हु हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन? So in this type of things you have to understand what is there। ठीक है,
मैं इसके लिए आपको बेसिक भी बता देता हूँ, ठीक है ना। इसके लिए चलिए मैं आपको बेसिक बताता हूँ और लास्ट में आपको फॉर्मूला बता दूंगा। पहले मैं आपको क्या बता देता हूँ, उसका बेसिक, ठीक है। बेसिक इसलिए वैसे कोई बेसिक पे इसलिए फोकस नहीं करता है ना। आप कहीं पे भी यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे भी देखोगे, कोई आपको बेसिक बेसिक पे बोल रहा है, कोई नहीं, बात फॉर्मूला यूज कर लो ना। हम लोग भी फॉर्मूला यूज करेंगे, बट अपने को एक बार बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज बेसिक से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको। यू डू नॉट हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ योर बेसिक्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो क्या होगा, हम थोड़ा एक क्वेश्चन कम कर पाएंगे, बट बेसिक से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कैसे होता है, एक बार आपको उससे फ़ायदा भी है, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आइए देखिए, बोलता है वेसल 80 लीटर मिल्क। यहाँ से आपके पास वेसल के पास कितना था, वेसल में 80 लीटर मिल्क था। तो बोलता है 8 लीटर आपने निकाल दिया। 8 लीटर से भी आपने क्या निकाला, मिल्क निकाला, ठीक है भाई, बात समझ में आई। उसके बदले आपने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया 8 लीटर, पानी डाल दिया 8 लीटर। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी मिल्क इस टू वाटर का क्या रेशियो हो जाएगा, अभी एक एक बार जब आपने निकाला तो देखो 80 लीटर तो आपने निकाला, तो उसमें 80 लीटर में से 8 लीटर निकाल दिया तो मिल्क बच गया 72। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग, मिल्क कितना बच गया 72, और उसके बदले पानी आ गया 8। 8 9 या 72 है, 9:1 का रेशियो है। बोलो ये क्लियर है, 9:1। अरे ये चीज क्लियर है क्या सभी को। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए अब सिचुएशन क्या है। अब सिचुएशन ये है, अब सिचुएशन ये है कि अभी मिल्क इस टू वाटर का रेशियो 9:1 है, और इसमें अभी भी कितना है 80 लीटर है। अभी भी कितना है 80 लीटर है। अब आप फिर से क्या कर रहे हो, 8 लीटर निकाल रहे हो, लेकिन इस बार जो 8 लीटर निकलेगा ना, इसमें भी मिल्क और निकलेगा और वाटर निकलेगा, लेकिन कौन से रेशियो में निकल रहा है, 9:1 के रेशियो में निकल रहा है। किस रेशियो में निकलेगा, मिल्क इस टू वाटर। अभी भी किस में निकलेगा, अभी भी जो निकलेगा, ये जो निकलेगा, ये अभी भी किस में निकलेगा, 9:1 के रेशियो में। इसका मतलब 9 पार्ट मिल्क होगा और 1 पार्ट आपके पास क्या होगा, वाटर होगा। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। इसका मतलब आप बोल सकते हो 9x प्लस एक्स 10x, 10x की वैल्यू क्या है 8 है, इसका मतलब x की वैल्यू 0.8 है, 8/10 मतलब 0.8। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। इसका मतलब मिल्क कितना निकला होगा, 9x मतलब 9 8 72, मतलब 7.2 निकला होगा, और ये कितना निकला होगा, वाटर 0.8 निकला होगा। तो वही बोलता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर सो फॉर्म्ड। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ द मिल्क, रिपीट, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां से रिपीट करता हूं मैं, यहां से मैं रिपीट करता हूं। देखना यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये 9:1 तक का रेशियो है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, फटाफट बताइए, या फिर उसके पीछे का भी। यहाँ तक का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्लियर लिखिए, नहीं तो अगर पीछे का भी कॉन्सेप्ट क्लियर, स्टार्टिंग में आपने लेट ज्वाइन किया क्या, हैव यू ज्वाइन लेट। देखिए आपके पास 80 लीटर है, क्या आपके पास 80 लीटर, ये आपके पास 80 लीटर है। ये 80 लीटर क्या है, मिल्क है। 80 लीटर इज व्हाट, मिल्क। आपने क्या किया, 8 लीटर निकाल दिया, 8 लीटर आपने क्या निकाला, मिल्क, और उसके बदले आपने 8 लीटर क्या डाल दिया, उसके बदले आपने 8 लीटर क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। 8 लीटर आपने क्या डाल दिया, वाटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग। अब देखते हैं मिल्क कितना था और वाटर कितना था। तो मिल्क आपके पास जब आपने 8 लीटर निकाला तो मिल्क निकाला पहले, बिकॉज पहले पूरा का पूरा मिल्क था, तो मिल्क बच गया 72। और पानी पहले बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन 8 लीटर मिल्क निकाला, उसके बदले आपने 8 लीटर पानी डाल दिया, तो अब यहाँ पे मिल्क क्या हो गया 8, ये हो गया 9:1। ये समझ में आई बात सभी को, ये समझ में आई बात सभी को, ये क्लियर है। मेघना क्लियर है, जल्दी बताइए, बाकी लोगों को क्लियर है, जल्दी रिस्पॉन्स दीजिए, क्लियर है। तो मिल्क इस टू जो वाटर है, मिल्क इस टू जो वाटर है, अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो सिचुएशन है, इसमें बताइए कि मिक्सचर कितना है, व्हाट इज द मिक्सचर, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज व्हाट, 80 लीटर। क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज व्हाट, 80 लीटर। इस 80 लीटर में, इस 80 लीटर में 9:1 जो है ना, 9:1 है, ये मिल्क इस टू वाटर का रेशियो। अभी क्या हो रहा है कि आपने इसमें से 8 लीटर निकाला। अगर आपने 8 लीटर मिक्सचर निकाला है, याद रखिए क्या निकाला आपने, मिक्सचर निकाला है। तो अगर आपने 8 लीटर मिक्सचर निकाला है, इसका मतलब उसमें मिल्क भी निकला होगा, इसमें आपका मिल्क भी निकला होगा और उसमें वाटर भी निकला होगा। और ये किस रेशियो में निकला होगा, जिस रेशियो में यहाँ पे, बिकॉज ये होमोजेनियस मिक्सचर है। तो मिल्क इस टू वाटर का क्या रेशियो, 9:1 का रेशियो।
इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जो 8 लीटर है ये किस रेशियो में निकला है, 9:1 के रेशियो में निकला है। मतलब 9x प्लस x ये हो जाएगा 10x, और 10x की वैल्यू कितनी है 8, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.8। और अगर x की वैल्यू 0.8 है तो ये वाली वैल्यू 9x है और ये वाली वैल्यू x है, तो हो जाएगा 9 8 72, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 7.2, और ये हो जाएगा 0.8। भाई बात समझ में आई क्या सभी को? बात समझ में आई? यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है? मैं बैक साइड में जाके एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मेरे को स्टेप बाय स्टेप पूछते हुए चले सभी लोग। यहाँ तक के स्टेप क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार क्लियर लिखिए, एक बार क्लियर लिखिए, राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स, राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। क्लियर है यहाँ तक का मामला? अब हम देखते हैं कि यार मिल्क इज टू वाटर क्या है। बिकॉज आपको बोलता है फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, हम मिल्क और वाटर दोनों देख लेते हैं। बाकी लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्स करें भाई? बाकी लोग सो रहे हैं क्या? मैनी आर स्टिल स्लीपिंग? अरे कैसे चलेगा भाई? मिल्क इज टू वाटर, बताओ मिल्क कितना था? मिल्क था कितना? मिल्क था कितना 72। व्हाट वाज द मिल्क? अरे मिल्क कितना था 72 था। अरे मिल्क 72 था, हाँ जी सर 72 था। और वाटर कितना था? वाटर 8 था। अब क्या हुआ सर, हमने क्या किया 10 लीटर निकाल दिया, तो 10 लीटर में निकाला मतलब हमने मिल्क कितना निकाला होगा 7.2 निकाला होगा। अरे मिल्क कितना निकाला 7.2, और वाटर कितना निकाला 0.8 निकाला। अच्छा ये तो निकाला, लेकिन हमने उसके बाद क्या किया कि जितना हमने मिल्क निकाला है ना, और जितना हमने ये मिक्सचर निकाला, मिल्क नहीं, जितना हमने मिक्सचर निकाला, मिक्सचर कितना निकाला 8 लीटर, तो 8 लीटर में मिल्क कितना निकला होगा 7.2, तो 7.2 माइनस कर दिया। और वाटर कितना निकला होगा 0.8, लेकिन उसके बदले हमने क्या डाल दिया, इन द प्लेस बाय वाटर, हमने इसके बदले वाटर डाल दिया। तो वाटर का अगर कोई क्वांटिटी पूछे तो आपने इसके बदले 8 लीटर और डाल दिया। तो अगर बोलता है कि मिल्क का क्या क्वांटिटी है, तो मिल्क का क्वांटिटी बता सकते हो 72 माइनस 7.8। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 72 माइनस 7.8, तो यहाँ से 0.2 मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 8, तो 72 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपके पास 64, है ना? 64.2। क्लियर है? ठीक है ना? एक मिनट, 7.2 था ना? अरे यार 7.8 क्यों लिखा है? 7.2 है ना, तो 64.8, सॉरी है ना, इट वॉज 7.2 ना, 7.8 क्यों लिख दिया? दिस इज 7.2, ये हो जाएगा आपके पास 0.8, मतलब 8 हो गया, एंड 8 4 8 8 बेहतर, सो 64.8। तो मिल्क की क्वांटिटी पूछा था, तो ये हो जाएगा 64.8। समझ में आई बात? अगर वो आपसे पूछ देता कि वाटर कितना है, पूछा नहीं उसने, बट अगर वो वाटर पूछता तो आप निकाल लेते 8 प्लस 8 16, एंड 16 माइनस 0.8 कितना आ जाता 17.2, ये इतना आ जाता। आप इनको ऐड करके देख लीजिए, क्या ये 80 लीटर आएगा? बिल्कुल आएगा। 64 एंड 17 कितना आएगा आपके पास 8, अरे 8 8 16 माइनस ये हो जाएगा 15.2 ना, गड़बड़ कैसे हो जा रही है यार? 8 8 16, 16 माइनस 0.8 15.2, ठीक है? तो इसको ऐड करिए, 64 एंड 15 कितना आएगा आपके पास 79, एंड 0.8 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 80। एक बार जल्दी से मेरे को रिप्लाई करिए भाई, अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं आगे नहीं, एक उसके बाद मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा, इतना नहीं करते एग्जाम में। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो है हम विद इन 10 सेकंड निकालते हैं, ठीक है ना? हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर कितने सेकंड में निकालते हैं? विद इन 10 सेकंड, ठीक है? ये सब समझाने के लिए है, ये सब हाथी के दांत है, समझ मेरी बात। लेकिन आपको अगर ये सब नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? आप हमेशा ये चीज याद रखिए कि कॉन्सेप्ट से जो है बिल्कुल भी जो है आप मुंह नहीं मोड़ेंगे, ठीक है? सीखने में समय देंगे, और जो कॉन्सेप्ट सीखने में समय देगा ना, और प्लस ट्रिक यूज करेगा, ठीक है ना? दोनों चीजें हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट से भी आप एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले सकते, और सिर्फ ट्रिक ट्रिक करके भी आप एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले सकते। हाँ ये हो सकता है कि कॉन्सेप्ट वाले ने इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस कर लिया हो कि हो सकता है वो जल्दी ट्रिक वाले से भी जल्दी निकाल ले, तो दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना? वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, बिकॉज कोई स्टूडेंट कोई ट्रिक ब्रेक नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही करते हैं, बहुत बहुत फास्ट करते हैं, दैट इज टोटली योर स्ट्रैटेजी, है ना?
बट एग्जाम में मेरे हिसाब से क्या है कि दोनों का जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपका दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आपको एग्जाम निकालने से कोई भी रोक नहीं सकता, है ना, बिकॉज एग्जाम में आपका स्पीड कहीं ना कहीं मैटर करेगा। आप इसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिख देंगे। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे उसको लिख लें, फाइनल क्वांटिटी, लिखो फाइनल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई सी रेज टू द पावर n। ये आंसर होगा भाई साहब। जहाँ पे कौन क्या है ये चीज लिख ले, ठीक है ना। n है आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेस, n है आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेस, n क्या है आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेस, लिख ले बस नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है ना। c क्या है आपके पास कैपेसिटी ऑफ वेसल, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ वेसल, वेसल की कैपेसिटी, और x क्या है क्वांटिटी टेकन आउट, क्वांटिटी टेकन आउट, s क्या है आपके पास क्वांटिटी टेकन आउट, x। अब आप आइए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, फाइनल क्वांटिटी लिखा हुआ है। अब आइए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, क्या है ये, देखो बोला है द वेसल फुल ऑफ 80 लीटर मिल्क, द वेसल विच इज फुल ऑफ 80 लीटर मिल्क, मतलब जितना आपका वेसल है उतने में ही पूरा दूध भरा हो, मतलब कैपेसिटी क्या है आपके पास 80 लीटर का। बात समझ में आ रही है। एंड 8 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर, तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 8 हो गई। तो आपको बोलता है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। देखिए आप क्या निकाल रहे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मिल्क था स्टार्टिंग में क्या था, मिल्क था, और उसके बाद क्या हुआ कि आप पानी डालते गए पहली बार में 8 लीटर निकाला, उसके बदले पानी डाल दिया, उसके बाद मिक्सचर निकला 8 लीटर और फिर से आपने पानी डाल दिया। इसका मतलब आपके पास जो क्वांटिटी था स्टार्टिंग में ये मिल्क था, क्या था, मिल्क था। अब आपसे पूछ रहा है कि अब कितना मिल्क का क्वांटिटी बचेगा, तो अब आपसे पूछ रहा है फाइनल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी कितना था, इनिशियल क्वांटिटी था अपने पास, आप बोल रहे हैं फाइनल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी कितना था अपने पास 80, ये मिल्क था, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन सी, एक्स कितना लीटर निकाल रहे हैं 8, अपॉन कैपेसिटी कितने का है 80 का है, एंड रेज टू द पावर n, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, और ये बोलता है a vessel full of 80 liter milk is taken out and replaced by water again 8 liter, सेम प्रोसेस, मतलब n की वैल्यू कितनी हो रही है 2 हो रही है, मतलब ये हो जाएगा 8 10 जा 80, मतलब ये आ जाएगा 80, और ये हो जाएगा 10 माइनस 1 9 बाई 8, है ना, ये बात सॉरी 9 बाई 10 हो जाएगा, 9 बाई 10 इंटू 9 बाई 10। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 9 9 जा 81, 81 इंटू 8, और ये हो जाएगा बाई 10, तो ये हो जाएगा 8, और 8 8 जा 64 बाई 10, मतलब 64.8 आपके पास लीटर, इतना लीटर आपके पास जो है बच जाएगा। समझ में आ गई बात हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, डू यू अंडरस्टूड दिस, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, समझ में आया सभी को कैसे यूज करना है फॉर्मूले को, समझ में आया। एक बार 1 प्रेस करिए, काइंडली प्रेस 1, काइंडली प्रेस 1, काइंडली प्रेस 1, सबको समझ में आ गया पक्का, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से फटाफट कर देंगे, है ना, बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगेगा। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बोला था कि भाई फाइनल क्वांटिटी बताना है, तो फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी क्या था 80 था, 1 माइनस एक्स कितना निकाला था 8 अपॉन क्या हो जाएगा 80, और ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है 2 बार हो रहा है, तो यहाँ सीधा आंसर आ जाएगा 80, और ये हो जाएगा 8 10 जा 80, 10 माइनस 1 9 बाई 10, तो 9 बाई 10 इंटू 9 बाई 10, सीधा ये आप स्टेप करेंगे एग्जाम में। 9 9 जा 81, 81 इंटू 8, है ना, 9 9 जा 81, 81 इंटू 8, और ये हो जाएगा 648, तो ये हो जाएगा 648 बाई 10, मतलब 64.8 लीटर। समझ रहे हो, आपको डायरेक्टली इतना ही स्टेप में करना है। अब आप आइए ये वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बताएं मेरे को, क्वेश्चन नंबर 8, आप उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए,
Tell me how to do question number 8. देखिए बोलता है फ्रॉम अ 5 लीटर ऑफ प्योर मिल्क 5 लीटर 5 नहीं करो ना, गलत हो जाएगा फिर। इसको 50 लीटर कर लो ना, फ्रॉम इसको 50 कर लो, ठीक है, सॉरी ना, इसको 50 कर लीजिए, फ्रॉम अ 50 लीटर, अदरवाइज 50 लीटर कर लीजिए, फ्रॉम अ 50 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, है ना, फ्रॉम अ 50 लीटर ऑफ प्योर मिल्क 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, ठीक है। दिस प्रोसीजर रिपीटेड 3 टाइम्स, द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिप्लेसमेंट। अरे तुम लोग का आंसर भी कैसे आ गया भाई, 36.45 कैसे आया? 50 कंसिडर कर लिया था क्या मेरा बिना बोले? शिवम मेरे बिना बोले ही आपने 50 कंसिडर कर लिया था। अब आया, ओके, है ना। कुछ लोग अंतर्यामी हैं, पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं, नहीं सर ने मिस्टेक किया होगा, हम मान लेते हैं उसको 50, है ना। कॉमन सेंस लगा रहा था, अच्छा भाई, which is very uncommon in most of the people. Common sense is very uncommon, है ना। बोलते नहीं है इसको, अरे कॉमन सेंस नहीं है इसको, है ना। इसका मतलब अगर कोई मिस्टेक करता है तो अब उसको बोलते हैं कॉमन सेंस नहीं है। अरे नहीं है तभी तो मिस्टेक कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, फ्रॉम अ 50 लीटर ऑफ प्योर मिल्क 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, मतलब इनिशियल क्वांटिटी आपके पास 50 था, हम क्या निकाल रहे हैं, फाइनल क्वांटिटी किसका, जो स्टार्टिंग में था, प्योर मिल्क का ही बोल रहा है। दिस द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिप्लेस, स्टार्टिंग में कितना था, 50 था, 1 माइनस एक्स बाई 10 कितना निकाला, 5 अपॉन 50, और ये रेस टू द पावर क्या आ जाएगा, 3, मतलब 3 बार ये प्रोसेस हुआ है, तो आ जाएगा 50, और ये जाएगा 5 10 जा 50, तो 10 माइनस 1 9 बाई 10, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, और यहाँ से हो जाएगा 1 2 3, समझ में आ गई बात। यही करना है आपको, और ये 0 से 0 गया कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 9 9 जा 81, और 81 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 8 जा 7 टू 9, ये हो जाएगा 7 टू 9, और इंटू आ जाएगा 5 अपॉन हो जाएगा 100, कितना हो रहा है भाई, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 10 10 प्लस 4 14 कैरी 1, 5 7 जा 35 35 प्लस 1 36 अपॉन 100, तो 36.45, 36.45। सर 5 लीटर मिल्क में से पूरा 5 लीटर निकाल के वाटर क्यों ऐड करेंगे, और ऑप्शन भी 50 के नियर दिए हुए थे। हाँ भाई सही बात है, ये कॉमन सेंस वाली बात थी कि अगर मान लेते हैं 5 लीटर मिल्क होता और आपने पानी डाल दिया होता, है ना, तो बोलता है 5 लीटर मिल्क निकाल के आपने पानी डाल दिया तो पूरा का पूरा पानी हो गया, और फिर से पानी डाल दिया, फिर से पानी रहा, तो कुछ बचा ही नहीं ना,
आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे कॉमन सेंस था कि अगर मान लेते 5 लीटर आपके पास मिल्क होता, ठीक है, अगर ये मैंने पूछ लिया, अगर मैंने समझो ये पूछ लिया कि अगर 5 लीटर मिल्क था, उसको निकाल दिया, उसको निकालने के बाद मिल्क कितना बचा? 0। उसके बाद निकालने के बाद क्या मिल्क बचा? 0। और उसके बाद आप क्या मिला रहे हो? 5 लीटर पानी। बात समझ में आ रहा है? तो अब 5 लीटर पानी फिर मिला रहे हो, तो अब 5 लीटर पानी है। अब दूसरी बार क्या है, 5 लीटर आपने फिर से निकाल दिया, क्या है ना, मिक्सचर को, मिक्सचर में भी पानी है, फिर से 5 लीटर डाल दिया, ठीक है। तो भाई बोलता है फाइंड द मिल्क लेफ्ट, तो मिल्क कितना हो जाता है? इसके हिसाब से 0 ही हो जाता ना। इसके बाद तुम पानी मिलाते रहो और निकालते रहो, भाई उसमें दूध बचा ही नहीं है, दूध इज नॉट देयर, है ना, मिल्क इज नॉट देयर, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 0 आंसर, है ना। इसलिए तुमने दिमाग लगा लिया कि नहीं सर इसमें 50 होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो ऐसे ऐसे थोड़े बहुत मिस्टेक्स होने चाहिए ताकि दिमाग की बत्ती तुम्हारी खुलती रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करिए। अच्छा, आज की क्लास में 9:30 तक ही लिमिट करूंगा, ठीक है। आई विल लिमिट द टुडेज क्लास एट 9:30, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए फटाफट। ये वाला सवाल कैसे किया जाए? अ वेसल इज फुल ऑफ मिल्क, ठीक है, 63 लीटर। इसका लाइन का मतलब समझ में आया? वेसल इज फुल ऑफ मिल्क 63 लीटर, मतलब वेसल की कैपेसिटी है 63 लीटर। डू यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस? डू यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस? देखिए आइए फटाफट, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए बोलता है वेसल फुल ऑफ मिल्क 63 लीटर, एक वेसल की कैपेसिटी है 63 लीटर। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोलता है, 9 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। समझ पा रहे हैं? 9 लीटर आपने इसमें क्या कर दिया, मिल्क, 9 लीटर ऑफ मिल्क, इसमें मिल्क है ये, ठीक है। अब 9 लीटर आपने मिल्क निकाला, 9 लीटर क्या निकाला आपने? मिल्क। और इसमें आपने क्या ऐड कर दिया? पानी। इसमें आपने क्या ऐड कर दिया? वाटर। 9 लीटर आपने वाटर ऐड कर दिया, एंड उसके बाद फर्दर 7 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। देन एट द एंड ऑफ द सेकंड प्रोसेस द अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। मैं इसका बेसिक से बता देता हूँ, फिर इसमें भी ट्रिक लगेगा। ये समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया? डू यू अंडरस्टूड? अब आप सिचुएशन देखिए क्या बना, तो मिल्क और वाटर कितना बचा। ठीक है, पहले 63 लीटर था, आपने 9 लीटर मिल्क निकाल दिया, तो 63 माइनस 9, 9 6 13 होता है 56 लीटर। यहाँ पे बचा 56 लीटर। और वाटर पहले था नहीं, वाटर पहले था नहीं, है ना। एक मिनट, 54 होगा ना, 54 लीटर होना चाहिए ना, 54 लीटर और ये 9 लीटर है ना। अरे बात समझ में आ रही है यहाँ तक की बात? 54 और 9 63 होता है ना, 9 4 13, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर, है ना। बेसिक तरीके से जा रहे हैं, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा इसका। अब क्या हुआ, अब आपके पास सिचुएशन ऐसा है, तुम लोग रिप्लाई करते चलो यार। शिवम का आंसर आ गया 15, देखते हैं, ठीक है। तुम लोग रिप्लाई करते चलो कि अभी जो सिचुएशन है ना, 9 6 54, 6:1 का रेशियो। अभी क्या रेशियो है आपके पास? मिल्क इस टू जो वाटर का जो रेशियो है ना, ये 6:1।
और 6:1 तो है ही सही, और इसमें अभी भी कितना है 63 लीटर ही। अब आपने क्या किया, 7 लीटर ऑफ द मिक्सचर, अभी आपने 7 लीटर क्या निकाला है, मिक्सचर, क्या निकाला है, मिक्सचर। तो मिक्सचर जो निकालोगे ना 7 लीटर, ये 6:1 के रेशियो में निकलेगा। तो 6 + 1 7, मतलब यही हो गया, मतलब 6 लीटर ही हो गया ये, और ये 1 लीटर ही हो गया। ठीक है, तो बोलता है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर एट द एंड ऑफ द सेकेंड प्रोसेस। तो वाटर कितना बचा, पहले कितना था 54 था, और 54 था और 9 था, ये मिल्क था और ये वाटर था। अभी आपने क्या किया कि 7 लीटर निकाला, तो 7 लीटर में मिल्क कितना निकल गया, 6 लीटर, मिल्क निकल गया 6 लीटर, और आपने क्या कर दिया 1 लीटर और निकाल दिया वाटर, है ना, और उसके बाद सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। क्या मतलब 7 लीटर मिक्सचर निकाला था, तो सेम अमाउंट ऑफ आपने वाटर ऐड कर दिया। तो अगर आपसे मिल्क का पूछता तो भी आप बता देते, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, 6 8 14 मतलब 48, तो हो जाएगा 848 लीटर ही हो जाता, और 9 - 1 8, और 8 7 15, तो हो जाएगा 58 लीटर। तो अगर आपसे मिल्क पूछता तो 48, और आपसे वाटर पूछता तो 15 लीटर। समझ में आई क्या बात, एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा इस तरीके के क्वेश्चन को अपन किस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ, एक बार मेरे को अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, जस्ट क्विकली रिप्लाई अंडरस्टूड, फिर अपन बढ़ेंगे आगे। जल्दी से जल्दी आप मुझे अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, आज सभी लोग जो हैं बड़े थके थके सहमे से नजर आ रहे हैं, ठीक है। आनंदिता, यू आर ओके, यू आर नॉट गिविंग आंसर। बाकी लोग, आज शिवम एक्टिव है, बाकी लोग सब सो रहे हैं। आनंदिता, अनु, मेघना, मेघना इज लिटिल एक्टिव टुडे, है ना, लिटिल एक्टिव नहीं, एक्टिव रहती है वैसे, यूजुअली यू आर एक्टिव, बट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एक्टिव, like usually Anu, Anandita, they are more active, Manali, रुचिता, ठीक है। चलिए सर, यहाँ कुछ क्राइसिस चल रहा है, ओके, यस यस, कोई बात नहीं, आप क्लास मैनेज कर रहे हैं, दैट इज बिग थिंग, ठीक है। क्राइसिस में भी आप मैनेज कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए इसमें ना अपन शॉर्टकट करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट देखिए क्या है, शॉर्टकट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है कि इसमें सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि आप फाइनल क्वांटिटी पे अपन क्या लिख रहे थे, इनिशियल क्वांटिटी था, और यहाँ से लिख रहे थे 1 - x/c⁻⁴। तो बेसिकली ये n क्यों हो रहा था, आप ये सोचो ये n क्यों हो रहा था। अगर मान लेते 2 बार हो गया तो ये 2 बार हो जाएगा, अगर ये 3 बार होना था तो 3 बार हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली क्या था, अगर मान लेते 2 बार होगा तो इसका अपन 2 बार लिखते थे, है ना। अगर ये 1 - x/c, अगर ये प्रोसेस 2 बार होता तो 2 बार लिखते, अगर ये 3 बार होता तो 3 बार लिखते। लेकिन अब सोचो कि हर बार आपका x इस बार अलग अलग हो जा रहा है, तो यहाँ पे एक बार x लिख देंगे और यहाँ पे एक बार क्या लिख देंगे, अगर y होगा तो y लिख देंगे, बस यही प्रोसेस हो जाएगा। तो इनिशियल क्वांटिटी आपके पास क्या था, 63 था, 1 - एक बार आपने कितना निकाला 9, और कैपेसिटी क्या है 63, 1 - एक बार आपने कितना निकाला है 7, और कैपेसिटी है 63, बस यही आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं भाई, 9 7 जा 63, तो 7 - 1 6/7, है ना, 7 9 जा 63, तो 9 - 1 8/9, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 9, है ना, 9 7 जा 63 कैंसिल ही हो जाएगा, तो 6 8 जा कितना आ जाएगा 48। तो ये 48 क्या बचेगा, मिल्क। ये याद रखना, ये हमेशा ये फॉर्मूला देगा कि जो स्टार्टिंग में जो था ना, अब कितना बचा है, तो 48 मिल्क, इसका मतलब वाटर कितना ऐड किया होगा आपने, जो बचा हुआ क्वांटिटी आपके पास वाटर होगा, मतलब 63 - 48, दैट मीन्स 15 लीटर इज द वाटर। समझ में आई बात सभी को, समझ में आई बात सभी को, बात समझ में आई सभी को, पक्का। एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, शॉर्टकट समझ में आया सभी को, शॉर्टकट सबको समझ में आया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, फिर इस सवाल इसके बाद फिर आपका क्लास को ऑफ करेंगे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वेसल इज फुल ऑफ टैंक, 15 लीटर मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, ठीक है। वेसल इज वेसल
is full of milk, 15 liter full of milk है, 15 liter is taken out and replaced by water. ठीक है, उसके बाद the process is repeated one more time. ठीक है ना, find the initial amount of the milk in the vessel if at the end the ratio of milk and water becomes 16:9. तो मिल्क इस टू जो वाटर का जो रेशियो हो रहा है 16:9 हो रहा है। बताइए जल्दी से कैसे किया जाए। मिल्क इस टू जो वाटर का जो रेशियो हो रहा है वो क्या हो रहा है आपके पास 16:9 हो रहा है। ये फाइनल में, ये किसमें फाइनल, ये हो जाए फाइनल। तो अब देखिए आपके पास ये पता है आपको कि फाइनल इज इक्वल टू क्या होता है इनिशियल 1 माइनस एक्स बाई सी रेज टू द पावर n। होता है नहीं होता है, अरे होता है नहीं होता है, होता है ना। तो ये वाली जो चीज है फाइनल कितना बच गया, तो बोलता है कि 16:9 है द रेशियो ऑफ मिल्क, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या था मिल्क था हमारे पास है ना, वेसल फुल ऑफ मिल्क था। अब मिल्क कितना बच गया आपके पास, मिल्क कितना बच गया आपके पास 16x बच गया। फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना बच गया 16x, और इनिशियल क्वांटिटी में इसके पास कितना था 16 + 9 25x। समझ पा रहे हैं सभी लोग, समझ पा रहे हैं सभी लोग, समझ पा रहे हैं सभी लोग। और यहाँ से आपको बोलता है कि फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल, तो वेसल की कैपेसिटी के बराबर ही होगा है ना, तो 1 माइनस एक्स अपॉन सी रेज टू द पावर है ना। तो और इस प्रोसेस को अपने कितनी बार रिपीट किया है, वी हैव रिपीटेड दिस प्रोसेस 2 टाइम्स ना, वी हैव रिपीटेड दिस प्रोसेस 2 टाइम्स। ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाइए तो हो जाएगा 16/25, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन सी, तो हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन सी। तो यहाँ से एक्स अपॉन सी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 4/5 जो कि हो जाएगा 1/5। अच्छा एक्स भी लिख लो साथ में। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ओवर हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ओवर हियर, जल्दी से बताइए। एक्स की वैल्यू कितनी 15 लीटर है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख लो 15, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रख दो 15 है ना। तो सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 15 5 है 75 लीटर। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 75 लीटर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। क्लियर है सभी को, एक बार जल्दी बताइए क्लियर है सभी को, जल्दी बताइए। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, एक बार 1 प्रेस करिए। ठीक है, तो अभी ज़्यादा सवाल नहीं है, ठीक है ना, ये 4-5 सवाल और हैं, उसके बाद ये वाला चैप्टर आपका फिनिश है। ठीक है, लास्ट स्टेप में x/6 के बाद 1/5 कैसे, x/6 के बाद 1/5 कैसे, बता दिया कि मैंने, 1 मिनट रुको। 1/5 कैसे, 1/5 ऐसे कि ये हो जाएगा x/c, ये हो जाएगा x/c और ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5। एलसीएम ले लिया मैंने, x/c हो जाएगा 5 माइनस 4, ये हो जाएगा 1/5। समझ में आई बात, कैसे नहीं यूज कर, कैसे नहीं सर, उसके बाद का स्टेप, अच्छा उसके बाद का स्टेप, अब समझ में आया क्या। और ये x/c, तो x की वैल्यू कितनी थी, हमने कितना निकाला था 15 निकाला था, तो 15/c इक्वल्स हो जाएगा 1/5, तो c की वैल्यू कितनी होगी 75। समझ में आ गया, मेघना इट्स क्लियर। ये 15 है ना, ये क्या आपके पास 15 है, क्लियर है या दोबारा बताऊं। अरे इसको कुछ नहीं किया, x/c को इधर लेके आ गया और इसको इधर लेके आ गया, तो 1 माइनस 4/5 क्या हो जाएगा 1/5 हो गया। क्लियर है, अरे इज इट क्लियर। देखो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपका, देखिए जल्दी से। हमने क्या किया है 15 वाला स्टेप, देखो ध्यान से देखो, मैं दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बताता हूँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आइए देखिए कहाँ गया, देखिए a vessel full of milk है, ठीक है ना, 15 लीटर इज टेकन आउट, मतलब x की वैल्यू आपके पास 15 है और फाइनल क्वांटिटी में क्या हो रहा है 16:9 हो रहा है। तो ठीक है, वेसल फुल ऑफ मिल्क, इसकी मिल्क की क्या कैपेसिटी होगी आपको नहीं पता, ठीक है ना, तो वही आपको निकालना है। फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क, जितना वेसल का क्वांटिटी होगा हम मानेंगे कि उतना ही आपके पास मिल्क होगा। तो आपको पता है फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल 1 माइनस x/c रेज टू द पावर n। फाइनल क्वांटिटी आपके पास कितनी बची है
16x बची है। इनिशियल क्वांटिटी कितना रहा होगा 16 प्लस 925x रहा होगा और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी, कितना आपने निकाला है 15 लीटर निकाला है। कैपेसिटी आपको नहीं पता तो ये हो जाएगा सी एंड रेज़ टू द पावर n दिस इज रिपीटेड 2 टाइम्स। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 16/25, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में चला जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 15/c। क्लियर है? यहाँ तक का स्टेप क्लियर है? यहाँ तक का स्टेप क्लियर है? यहाँ तक का स्टेप क्लियर है? ठीक है, तो कुछ नहीं किया हमने, 15/c हो गया और ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5। यहाँ से हो जाएगा 15/c और हो जाएगा 5 माइनस 4, ये हो जाएगा 1/5। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी होगी 15 बचे 75, 75। c की वैल्यू कितनी होगी 75। अब समझ में आ गया? तो c विल गॉट इज 75। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, एक बार क्लियर लिखिए, क्लियर, CLEAR। ठीक है, तो चलिए आई विल स्टॉप हियर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। कल आपकी मॉर्निंग और इवनिंग की क्लास मेरी नहीं रहेगी, ठीक है ना। सुदीप्तो सर क्लास विल बी देयर। मेरी कल मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो मैं मिलूंगा सीधा आपको सैटरडे को, ओके, सैटरडे संडे, ठीक है। और आई विल इन्फॉर्म अबाउट द टाइमिंग एंड ऑल। बट कल की क्लास मेरी नहीं रहेगी, मॉर्निंग में भी नहीं रहेगी और इवनिंग में भी नहीं रहेगी, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आई विल एंड हियर। जय हिंद टू ऑल।